Hello dear 8th class students, this is Anuradha, your science teacher. How you doing children? Hope you all are doing very well. We will read today chapter 6 and we had already done 5 chapter. हमने पहले से ही कर लिए ना बेटा 5 चैप्टर. So we will start 6th chapter, combustion and flame. कंबस्चन जलन क्रिया, फ्लेम लपट, आग की लपटें. वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम. हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरह के फ्यूल यानी ईंधन, ठीक है, घर पर अलग अलग कामों के लिए. पर्पसेस मतलब काम, वेरियस अलग अलग. इन इंडस्ट्रीज एंड और उद्योगों में, एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए वाहनों को. सभी में, उद्योगों में, वाहनों को, घर पर अलग अलग तरह के फ्यूल इस्तेमाल करते हैं. ये नहीं है कि जो चीज़ उद्योगों में, फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है फ्यूल, वही हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं. जैसे कोल की बात करें, अब कोल जो है कोयले का इस्तेमाल अब कम हो चुका है घरों में, पहले ज़्यादा हुआ करता था. और वाहनों को चलाने के लिए हमें डीज़ल, पेट्रोल, केरोसिन यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें से हम एलपीजी ही और केरोसिन घर में यूज़ कर रहे हैं, डीज़ल नहीं करते. कैन यू नेम फ्यू फ्यूल्स यूज इन द होम्स? क्या आप कुछ फ्यूल्स के बारे में बता सकते हैं जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली कौन कौन सी चीज़ें होंगी बताइए. वुड, लकड़ियाँ, ठीक है, और डंग केक यानी पाथियाँ भी कई गांव में यूज़ करते हैं. और दूसरा एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपने सिलेंडर जो है आपके किचन में है वो. और केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल. नेम फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज. डीजल, पेट्रोल, कोल हम उद्योगों में यूज़ करते हैं. What fuels used in running ऑटोमोबाइल्स? हाँ जी, वाहनों को चलाने के लिए कौन सी चीज़? ऑब्वियसली डीजल एंड पेट्रोल. और अब सीएनजी भी आ गई है. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. सीएनजी पेट्रोल को साफ़ करने के दौरान, पेट्रोल के साथ ही पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस भी निकलती है. और जब पेट्रोल को रिफाइन साफ़ किया जाता है तो उसमें से डीज़ल भी हमें मिलता है. ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. यू आर फैमिलियर विद बर्निंग ऑफ अ कैंडल. आप जानते ही हैं मोमबत्ती को जलाना. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? क्या अंतर है कैंडल के जलने और कोयले के जलने का? मे बी यू वर एबल टू गेस राइट. हाँ जी, आप में से कुछ लोग जो हैं सही चीज़ को गेस कर पाए होंगे. जैसे कैंडल जो है वो फ्लेम के साथ बर्न करती है. फ्लेम मतलब लपट के साथ. देखो वो ऐसे, ये फ्लेम दिख रही है ना, आग की एक लपट नज़र आ रही है ना. तो कैंडल कुछ इस तरीके से जलती है. और लेकिन अगर हम बात करें कोयले की, तो कोयला जो है वो इस तरह की आग की लपट नहीं देता. वेयरएज कोल डज नॉट, जबकि कोयला जो है आग की लपटें नहीं देता. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटीरियल्स बर्निंग विदाउट फ्लेम. इसी तरीके से आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखेंगे जो कि बिना फ्लेम के जलती हैं. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. चलिए पढ़ते हैं कुछ रासायनिक क्रियाएं जलने की और इनकी फ्लेम की टाइप्स यानी किस्में, प्रकार, जो कि
जलने के प्रोसेस के दौरान बनती हैं। व्हाट इज़ कंबस्शन? जलन क्या है? जलन क्रिया क्या है? रिकॉल करें, याद करें एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन द क्लास 7। हाँ जी, इस तरीके से हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था क्लास 7 में। वी लर्न दैट मैग्नीशियम रिबन्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। हमने जाना था कि मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न होता है ताकि वो बनाए मैग्नीशियम ऑक्साइड और वो प्रोड्यूस करे हीट और लाइट। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है वो हीट भी और लाइट भी, देखो ज़रा डेजलिंग लाइट के साथ, जैसे फुलझड़ी जलती है। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। हम ऐसी ही एक्टिविटी कर सकते हैं चारकोल यानी लकड़ी के कोले के साथ। होल्ड द पीस विद द पेयर ऑफ टोंग। आपने लकड़ी का कोला जो है उसको चिमटे के साथ पकड़ना है एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम। कैंडल की लो के पास लेकर जाना है और एक बंसन बर्नर या एक बर्नर के पास गैस स्टोव पर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या देखते हो? वी फाइंड द चारकोल बर्न्स इन द एयर। वी नो दैट द कोल टू बर्न इन द एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। हमें पता है कि कोले को जलाने पर हवा में वो जलने लगता है और साथ ही साथ ऐसे ही हम जानते हैं कि कोला भी जलता है हवा में और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ताप और लाइट, प्रकाश को। ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। ये डेफिनेशन है वो रासायनिक प्रोसेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस, एक चीज़ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और देती है, गिव ऑफ मतलब देती है हीट। हीट होता है ताप, उसे हम कहते हैं कंबस्शन। देखो बेटा, कोई भी चीज़ जब जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और देती है हीट और लाइट, उसे हम कंबस्शन कहते हैं। दिस सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। वो सब्सटेंस जो जाता है जलने की क्रिया में उसको हम जलनशील चीज़ कहते हैं, जलनशील है ये। अब जैसे अगर इसकी बात करूं तो ये क्या जलेगी? नहीं ना, तो ये नॉन कंबस्टिबल है। लेकिन पेपर की बात करें आपकी बुक की तो जल्दी से जल जाएगी, इसका मतलब ये क्या है? कंबस्टिबल है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। इसको भी फ्यूल कहेंगे हम, जो चीज़ जल जाती है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ। द फ्यूल में भी सॉलिड, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी। देखो, सख्त भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी। समटाइम्स लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग द कंबस्शन। कभी कभार लाइट भी निकलती है जलन क्रिया के दौरान, जैसे यहाँ पर। और क्रैकर्स जब हम पटाखे जलाते हैं तब भी। अच्छा देखो, सॉलिड में कोला आ गया ना, जो ठोस रूप में है। लकड़ी का कोला भी है और लकड़ी भी, वो सॉलिड फ्यूल है। लिक्विड की बात करें तो LPG, गैस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। और गैस की बात करें तो CNG। समटाइम्स, कभी, ये हमने पढ़ लिया। इन दिस रिएक्शन मेंशन्ड अबव द मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जो हमने रिएक्शन में पढ़ा वो मैग्नीशियम और चारकोल वो क्या हैं? दोनों ही जलनशील चीज़ें हैं। लाइक दिस पेपर, ठीक है, एंड वुड, बट माइकी इज़ नॉन कंबस्टिबल। ये यहाँ से मेटेलिक हिस्सा, ये जलेगा नहीं। हाँ, इसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा। आगे आपको एक और एक्टिविटी दी गई है 6.1। इसमें अलग अलग मटेरियल इकट्ठे करने हैं, जैसे वुड, पेपर, आयरन नेल, केरोसिन ऑयल, स्टोन पीस, स्ट्रॉ, चारकोल, मैच स्टिक्स, ग्लास। अब ये देखना है कि ये चीज़ें कंबस्टिबल हैं या नहीं हैं, जलने योग्य हैं और ये नॉन कंबस्टिबल, जलनशील नहीं हैं।
जाहिर है वुड, पेपर ये कंबस्टिबल है, हम इधर टिक कर सकते हैं। आयरन नो, ये कंबस्टिबल नहीं है, इसमें आग लगाएंगे तो ये जल नहीं जाता। केरोसिन ऑयल यस कंबस्टिबल है, जल जाएगा। स्टोन पीस, पत्थर का टुकड़ा, नॉन कंबस्टिबल। स्ट्रॉ जल जाएगा बेटा। चारकोल, लकड़ी का कोला भी जलेगा। मैच स्टिक भी जलेगी। ग्लास, कांच नहीं जलेगा। नाउ कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस, अब आप इसमें कुछ और नाम भी जोड़ सकते हैं कि वो कंबस्टिबल हैं या नहीं। लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर। ये एक्टिविटी हम अगले अपने क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे फिर पता लगेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कंबस्शन एंड फ्लेम, यानी जलन क्रिया और लो या लपट आग की। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो बेटा क्लियर कर लेना। थैंक यू।